friends, I am Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI Net JRE with All India rank 103. आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में. बट मूविंग टूवर्ड क्रिप्टो करेंसी, लेट्स टॉक अबाउट द करेंसी फर्स्ट. व्हाट इज करेंसी? करेंसी इज नथिंग, इट्स जस्ट अ सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, इट्स मनी दैट इज यूज्ड बाय एनी कंट्री फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स फाइनेंशियल सिस्टम. देखा जाए तो है ना. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारी कंट्री में है रुपया, पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान में, डॉलर यूएस में, पाउंड यूके में, दिनार भी होता है इस तरह से, और भी बहुत सारी खैर करेंसी हैं, अलग अलग कंट्री की अलग अलग होती हैं. ठीक है, और सबकी वैल्यू अलग अलग भी है. ठीक है, डॉलर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, रुपया थोड़ा कम स्ट्रांग है, तो ऐसे सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है. इसी प्रकार से ना क्रिप्टो करेंसी भी होती है. अब करेंसी तो जो कि अभी मैंने नाम लिए कुछ, वो क्या है, हार्ड फॉर्म में फिजिकल है. मैं पैसा आपको दिखा सकती हूँ, अभी है नहीं तो खैर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सबने देखा होगा तो दिखा सकती हूँ. कॉइन्स होते हैं वो मैं दिखा सकती हूँ. डॉलर वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, वो उसको टच कर सकती हूँ, किसी को दे सकती हूँ, किसी से ले सकती हूँ. बट क्रिप्टो करेंसी में नाम ही क्या है, क्रिप्टो. क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, सीक्रेट. सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट करेंसी. ठीक है, that means we cannot touch it, we cannot exchange it, it's not a physical entity. फिजिकल एंटिटी नहीं है तो फिर क्या है, वर्चुअल है, डिजिटल है. अगर इसकी और आसान भाषा में इसकी डेफिनेशन देखें तो इट्स अ डिजिटल करेंसी इन विच ट्रांजैक्शंस आर verified and records maintained by decentralized system using cryptography. अब क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी कोड्स. ठीक है, सिंपल कोड्स और कुछ नहीं. तो ये होती है क्रिप्टो करेंसी. चर्चा करें क्रिप्टो करेंसी आई कब. सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी 2009 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी. अब सबसे पहली, अगर मैं पहली बोल रही हूँ, क्या इसके और भी आ चुकी हैं, इसकी और भी क्रिप्टो करेंसी के, जैसे करेंसी में मैंने बताया ना बहुत सारे टाइप्स हो गए, पैसा, पाकिस्तान रुपया, पाकिस्तानी रुपया, डॉलर, पाउंड. इसी तरह से इस क्रिप्टो करेंसी में भी ना बहुत सारे टाइप्स आ गए जो कि मेनली कॉइन के वर्ड के तहत, मतलब कॉइन के तौर पे इंट्रोड्यूस हुए हैं. अब तक 5000 कॉइन्स, 5000 क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करा दी गई है. ठीक है, एंड दे ऑल हैव डिफरेंट वैल्यू. मार्केट वैल्यू सबकी अलग अलग है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रुपया की कुछ अलग है, डॉलर की कुछ अलग है. तो इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की भी इंडिविजुअल उसकी अलग अलग वैल्यू होती है. वो मार्केट के उतार चढ़ाव के बेसिस पे घटती बढ़ती रहती है. बट हाँ, सबसे महंगा जो है ना वो बिटकॉइन, क्योंकि 2009 में ये एक डॉलर की थी इसकी वैल्यू, और आज की डेट में ये 39 लाख है शायद, मतलब मे बी 29 और 39 में कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, सॉरी अगर मैं गलत हूँ यहाँ पे तो. बट आज शायद 39 लाख ही है. सो इस तरह से इसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है. ठीक है, नाउ तो क्रिप्टो करेंसी क्लियर हुआ. नेक्स्ट इज लाइक द नॉर्मल करेंसी. नॉर्मल करेंसी में क्या होता है, आपका अगर मान लीजिए कोई अकाउंट है किसी बैंक में, आप उसमें कुछ पैसा दे जमा कर रहे हो या उससे निकाल रहे हो, तो उस बैंक को पता रहता है. ठीक है, उसके अलावा बैंकर्स भी आपकी इन्फॉर्मेशन बड़े प्यार से निकाल सकते हैं. ठीक है, कोई भी, भले ही उस डेस्क पे जिस काउंटर पे आपने पैसे नहीं निकाले ना, उसके एडजेसेंट वाला भी आपकी इन्फॉर्मेशन प्यार से निकाल सकते हैं. तो ये तो बैंक को भी पता है और बैंकर्स को भी पता है. इसके अलावा अब क्योंकि सबके आधार कार्ड लिंक्ड है, सबके पैन कार्ड लिंक्ड है, ठीक है, तो उस केस में हमारी गवर्नमेंट को भी मालूम है कि हम किस बंदे ने कहाँ से, किस बैंक से, किस ब्रांच से कब क्या पैसा जमा किया, कब क्या निकाला, किसके पास लॉकर है नहीं है, सब कुछ पता होता है. तो अब कोई इतने सारे इंटरमीडियरीज हैं नॉर्मल करेंसी केस में. बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी देयर इज नो एनी इंटरमीडियरी इज रिक्वायर्ड. देयर इज ओनली, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम होता है एंड इट इज रियली प्रिसाइजली, ये इन्वेस्टर मतलब कि इंडिविजुअल से ही कनेक्टेड रहता है. कैसे, वो अभी हम बात करते हैं. ऑल्सो एज इन द केस ऑफ नॉर्मल करेंसी, जिसको कि हम अकाउंटिंग भाषा में कैपिटल भी कह सकते हैं, दिस क्रिप्टो करेंसी इज डिवॉइड ऑफ 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैपिटल. दैट इज एबिलिटी टू मेक ऑफलाइन पेमेंट, यानी कि पैसे का एक दूसरे को देना लेना. ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड स्टोर वैल्यू. मतलब क्रिप्टो करेंसी को मैं चाहूँ ना कि अपने निकाल के कहीं से अपने अलमारी में बंद कर दूँ, तो ये संभव नहीं है. यू कैन नॉट स्टोर इट. क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, इसकी डेफिनेट डिजिटल करेंसी है ये. ऑल्सो इट इज सिक्योर द ओनरशिप.
वही एग्जांपल है कि अगर मेरा अकाउंट है किसी बैंक की ब्रांच में, तो उस बैंक को तो पता ही है कि मैंने क्या ट्रांजैक्शन कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। बैंकर्स भी मेरी डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है। और तो और गवर्नमेंट को भी मालूम है। तो ऐसे क्या है, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी, और अगर इंडिविजुअल बैंकर्स भी मेरे पीछे पड़ जाए ना, तो हर कोई अपने डेस्क से बैठे बैठे मेरे अकाउंट को बड़े प्यार से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हो जाती हैं चीज़ें। तो मेरी ओनरशिप कहाँ है, मेरा अकाउंट, मेरा पैसा, ठीक है, मेरे मेहनत का पैसा, मेरी ओनरशिप कहाँ है, कहीं भी नहीं है। या तो सारे के सारे लाइक सबको ही पता है मेरे बारे में, तो ओनरशिप जैसी चीज़ नहीं हो जाती नॉर्मल करेंसी केस में। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप होती है, क्योंकि आपको ही मालूम है, आपको एक इंडिविजुअल, आपका एक पासवर्ड होता है, आपकी आईडी होती है, और उसको आप ही एक्सेस कर सकते हैं अनटिल अनलेस आप किसी से शेयर ना करें। तो वहाँ आपकी ओनरशिप सिक्योर हो जाती है इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। Transaction is done via blockchain technology. Blockchain technology is what? It uses the ledger. Ledger is what? It is a kind of record, spreadsheet या database. मतलब क्या? Blockchain technology. Blockchain technology में क्या होता है कि ब्लॉक, एक क्यूब ब्लॉक की बहुत सारी चेन आप बनाते जाएं, ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्लॉकचेन, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी देखिए, उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो फिर कोडिंग सिस्टम और वो सब आ जाता है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा बताना मैं ज़रूरी समझूंगी यहाँ पे कि ब्लॉकचेन मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट होता है डेटा। डेटा मतलब किसका अकाउंट, मतलब कौन इन्वेस्टर है या कौन बायर या कौन सेलर है, ठीक है। दूसरा, इट क्रिएट्स इट बेस्ड ऑन हैश। हैश में क्या होता है कि एक यूनिक आइडेंटिफाइंग ब्लॉक क्रिएट होता है, मतलब कि एक कोड्स फॉर्म में कुछ चीज़ें, इंफॉर्मेशन इधर से उधर शेयर होती हैं। एंड हैश ऑफ प्रीवियस, जो मेरा पिछला ब्लॉक था उससे मैं कनेक्टेड रहती हूँ। कैसे, एक लेमन एग्जांपल अगर मैं दूँ, लेजर, अगर रिकॉर्ड वाला मैं बात करूँ, तो मान लीजिए आपके घर में शादी है, आपको और आपको ही सारा कारोबार संभालना है, इन द सेंस आपको ही सबके पेमेंट करने, आपको ही सबकी बुकिंग करनी है, एडवांस, बाद का पैसा, सब कुछ आपको ही देखना है। आप इंडिविजुअल थे, आपने गार्डन बुक किया, आपने हलवाई बुक किया, आपने टेंट वाला बुक किया, आपने लाइट वाला बुक किया, फूल वाला बुक किया, ड्रेस वाला बुक किया, सब कुछ बुक कर दिया, थोड़ा 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 पैसा सबको दे दिया। बट गलती क्या की, कहीं लिखा नहीं आपने। अब शादी हो गई है, अगले दिन सारे आ गए कि पैसा दो भाई, पैसा दो, सबको दे दिया आपने। हलवाई ने कहा कि नहीं 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 नहीं, इतना कम क्यों दे रहे हो, बात तो इतनी की हुई थी, आप कह रहे हो भी एडवांस दिया था, और आप एक दूसरों को भी देख रहे हो कि कोई आपके फेवर में कह दे, और बाकियों को क्यों क्या पड़ी भाई, बाकी लोग थे भी नहीं जब आपने हलवाई से डील की थी। तो उस केस में फर्स्ट क्रिएट होता है। बट जब अगर आप ये सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, तो फर्स्ट क्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉर्ड, स्प्रेडशीट, डेटाबेस। मतलब आपने एक, ये मान लीजिए कि इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी ना, एक ऑनलाइन, एक सबके डेस्कटॉप पे, मतलब कि सबके कंप्यूटर पे ना एक स्प्रेडशीट जैसे एक डेटाबेस होता है, जिसमें कि किस फॉर्म में करेंसी, क्या करेंसी, बिटकॉइन में, धनु कॉइन में, या किसी और कॉइन में, एक डॉज कॉइन भी होता है, मतलब बहुत सारे 5,000 जैसे कि मैंने बताया। तो किस फॉर्म की करेंसी में कहाँ किसके, मतलब कहाँ फ्लो हो रहा है, फ्रॉम टू, किस बीच में हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। और सिर्फ आपके पास नहीं होती है स्प्रेडशीट, हर एक के पास होती है। दैट मीन्स हर एक आपने मतलब कि हलवाई के पास भी होती, टेंट वाले के पास भी होती, और फूल वाले, लाइट वाले, और आपके फैमिली मेम्बर्स के पास भी होती है ना, क्योंकि वो सब केस किस में इन्वॉल्व है, सारे के सारे शादी में इन्वॉल्व थे, इसलिए सबके पास होती। तो इस केस में अगर कोई एक इंडिविजुअल उठ के गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा ना, तो वो उसकी नलीफाई हो जाएगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है भाई, इन्होंने आपको इतना पैसा दिया है, ठीक है, कोई चोरी नहीं कर सकता इस तरह से। सो दैट्स वाई इट्स रियली वेरी लाइक आपका सिक्योर है, सेफ, फुल प्रूफ होता है, बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लास्ट इज द क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू। मान लीजिए आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए फिर अगर इतना फुल प्रूफ है तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन खरीदेंगे कैसे और इसका पैसा बढ़ेगा या घटेगा। लाइक देखिए, शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत सुना हो, शेयर गिरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, है ना, इनके भाव गिरते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इट टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी के केस में क्या होता है कि वैल्यू बढ़ती है इंडिविजुअल क्रिप्टो करेंसी की व्हेनेवर देयर इज अ
सप्लाई इज मोर देन द डिमांड, लाइक मान लीजिए पीपल यूज इट रादर देन सेलिंग। आप हैं और मैं हूं और मार्केट में ना केवल 10 बिटकॉइन बचे हैं, 10 बिटकॉइन ही है या इंट्रोड्यूस हुए हैं। 5 मैंने ले लिए, 5 आपने ले लिए। अब सी को थोड़ा लेट पता चला, सी भी आ गया और उसने बहुत कुछ अच्छा अच्छा सुना है, तो सी अपने साथ 10 लोगों को और लेके आ गया। अब हम दोनों क्या है, अपने अपने कॉइन दबा के बैठे हुए हैं कि हम तो नहीं बेचेंगे। और यहाँ से हम देख रहे हैं कहते हैं बाप रे लिस्ट बढ़ती चली जा रही है किसकी, बायर्स की। तो देयर इज अ मोर सप्लाई देन मोर डिमांड, मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही, सप्लाई कम है। तो उस केस में क्या है, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिप्टो करेंसी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं शेयर कर सकती थी नॉलेज आप लोगों के साथ में, वो मैंने शेयर किया। और इसके बारे में कुछ पता चलेगा तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। क्विकली एक फैक्ट मैं भूल गई हूँ जो मेरे को ज़रूरी था बताना, वो स्टार्टिंग में बताना चाहिए था कि आरबीआई ने बैन किया था क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही झाड़ लगाई आरबीआई को और कहा कि इसको लीगल करो और चलने दो मामला चुपचाप, क्योंकि ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है भाई, उसको ठीक लगा तो उसने कह दिया कि ठीक है बढ़िया। बाद में क्या हुआ कि अभी विंटर सेशन में जो बजट अभी रिलीज हुआ है पार्लियामेंट पे, उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कह दिया कि इसको भी ठीक है, उन्होंने मतलब एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया और कहा कि हाँ लीगलाइज करो। और लेकिन जो भी डील होगी क्रिप्टो करेंसी में, बायर सेलर को 30% मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी कर रहे हो, लाखों में हो रहा हो, कुछ हजारों में हो रहा हो, करोड़ों में हो रहा हो, आपको 30% सरकार को देना पड़ेगा। बाकी जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये अब इंडिया में भी लीगलाइज है, ठीक है। तो ये सब कुछ था अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।